विपक्ष की पोल खोलने का काम गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया और माताएं बहनें केवल मजदूरी का काम करती थी। समर्पण पूरी तरीके से इस गठबंधन के साथ है। पिछले 40 सालों से बिहार की जनता कुछ न कुछ चेंजेस के लिए डिमांड कर रही है और कुछ न कुछ मांग कर रही है, लेकिन पिछले 20 साल की हम बात करें, जिस समय लालू राज था तो 20 सालों तक उन्होंने जब राज किया था तो बहुत कुछ बदलने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस समय ऊंच नीच का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहा करता था। और उस समय जिस तरह से लालू यादव ने खास करके नीचे लोगों को चेंज करने की कोशिश किया और समानता लाने की कोशिश किया, उसी में 20 साल निकल गए। तो मूवमेंट होती है कि हम डेवलपमेंट की बात करें, बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं जो धरातल पे ज़रूरत थी उसको ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन जो स्पीड था वो स्पीड नहीं हो पाया। उसके बाद भी अगर आता है तो डेवलपमेंट, सुशासन के लिए जाने जाते थे नीतीश कुमार, तो उसमें बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की कोशिश किया, बहुत सारे रोड कंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे चीज़ हुए, लेकिन फिर भी जो स्पीड देखा गया है, जैसे बाकी शहरों में देश आज़ाद होने के बाद बहुत चीज़ बदलाव आया, बाकी स्टेट में किस तरह की डेवलपमेंट हुई, कैसे कैसे शहर बन गए, किस तरह का चेंजेस आया, वो सिर्फ और सिर्फ बाकी ही स्टेट में दिखाई देता है। फिर बिहार में क्यों नहीं दिखाई देता है? उसके कई कारण हो सकते हैं। बहुत पहले की जो जंगल राज था वो अलग कारण है, और उसके बाद जो सारी चीज़ों को ठीक करने में जो प्रोसेस लगता है उस प्रोसेस में भी बहुत सारे वक्त लग जाते हैं, और ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं अपनी बातों को रखने नहीं देते हैं, या फिर कहा जाए तो गुंडाराज का माहौल था। ऐसे बहुत सारे चीज़ें थी। शिक्षा की पटल भी बहुत एकदम धीमी हो चुकी थी, स्लो हो चुका था, और कहीं ना कहीं इसी वजह से लोग पलायन कर रहे थे। जिनके पास पैसे ज़्यादा थे तो वो उनको कहीं ना कहीं दबोचा जाता था, उनको पकड़ा जाता था, या उनसे छीना जाता था। ऐसे लेकर के कई सारी चीज़ों में बंदिशें थी। जो बड़ा बिजनेसमैन है उनसे वसूली की जाती थी, तो उसको लेकर के बिजनेसमैन भी पलायन हो जाते थे। कुछ नौकरी तबके के लोग भी होते थे, करना चाहते थे, लेकिन ज़्यादा पैसा होने की वजह से उन्हें भी टैक्स के रूप में बाकी लोग ले लेते थे। तो ऐसे कई सारे टेंशन्स का माहौल था, कई सारे प्रॉब्लम्स थे, और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो महिलाएं भी सेफ नहीं थी। तो ये सब सारे चीज़ों को लेकर के जो स्पीड था कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता था। और उसकी बात अगर हम बात करें तो कुछ प्रारूप यहाँ का डेवलपमेंट की बात भी करें तो यहाँ से पास किया जाता था, लेकिन सेंटर से वो पास नहीं होती थी। जब सेंटर से कुछ अप्रूवल होता था तो स्टेट के लोग पास नहीं कर देते थे। उन्हें बस ये लगता था कि सारा क्रेडिट सेंटर ले जाएगा, और जब स्टेट करते थे तो लगता था कि सारा क्रेडिट स्टेट ले जाएगा। तो इसी खींचातानी का माहौल में सारा कुछ ऐसे ही बिहार ऐसे ही रह गया और बाकी स्टेट आगे निकल गई। लेकिन अब क्रांति लाने की ज़रूरत है, और बहुत सारे क्रांति में कई लोग नायक उभर कर आ रहे हैं, जो कि पिछले कई सालों से नहीं देखा गया है। वो अब नए नए निकल के आ रहे हैं। जो पुराने खिलाड़ी थे वो जो खेल चुके थे, अपनी चीज़ों को समझ चुके थे और कहीं ना कहीं परिपक्व हैं, अब वो सेचुरेशन स्टेज में आ चुके हैं। लेकिन अब बिहार को एक नया युग की ज़रूरत है, नए लोग की ज़रूरत है, और साथ साथ में जिस तरह से युवा कार्य कर रहा है, युवा कार्यकर्ता में जो दमखम है, जो मिजाज है, और कितनी फास्ट लर्निंग और फास्ट डेवलपमेंट की बात सोचते हैं, शायद अब एक बार मौका अब युवा को ही देना चाहिए, क्योंकि युवा ही धरातल में चेंज कर सकता है। अगर युवा की बात करें तो आखिर बिहार में कौन रह जाता है? युवा का होना बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ युवा के साथ बैकवर्ड कहते हैं ना कि पीछे वाले लोगों का भी सपोर्ट हो, तो उसकी छाया रहे, तो बहुत अच्छे से काम हो सकता है। अगर मौका देखो तो मिला था, तेजस्वी यादव एक युवा की तरह उभरते हुए नेता थे। बहुत लोग सलाम करते थे, उनको लगता था कि ये कुछ बदल देंगे, और कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता में भी चार चांद लग रहा था, और काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया और अच्छे से उनको मतदान भी किया। लेकिन कहीं ना कहीं उनका अपना कंट्रोल शायद नहीं रहा होगा, पूरा कंट्रोल नहीं रहा होगा, उस वजह से शायद नहीं कर पाए, और आपस में पार्टियों में दमखम गड़बड़ा गया, और उसके वजह से काफ़ी चीज़ें रुक गई। और देखा जाए तो वह सिलसिला अभी भी जारी है। तो अब लगता है कि बिहार को किस हाथों में दिया जाए, कैसे हाथों में दे करके चेंज किया जाए। तो अगर देखा जाए तो बिहार में दो युवा अगर खिलाड़ी हैं, दो मंच पे अगर कोई काम करने वाले हैं, तो एक तेजस्वी है, दूसरा चिराग पासवान है। यही दो दमखम खिलाड़ी हैं जिनको लेकर के बिहार की रिप्रेजेंटेशन की जाती है। और हमें लगता है कि अब इन दोनों में अगर देना है तो किनके हाथों में कमान देना चाहिए? तो सबसे पहले हम बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव एक युवा खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और काफ़ी 2 बार डिप्टी सीएम रह करके भी बहुत सारे काम कर करके उन्होंने दिखाया है। लेकिन अब उनके अगर हाथ देते हैं तो
बनती है बिहार में सरकार आरजेडी की, लेकिन सेंटर में सरकार है एनडीए की। तो ये प्रॉब्लम्स आ जाता है, जो पिछले कई सालों से ये प्रॉब्लम्स रहा है। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं कर सकते, वो युवा ही हैं, वही कर पाएंगे और उसमें वो क्षमता है और ऐसे काम कर करके भी दिखाएं। जिस तरह से नौकरियों की बात थी, वो नौकरियां भी दिए, 17 महीनों में रह करके सारा कुछ करके उन्होंने प्रूफ करके दिखाया और बात भी कर करके दिखाया और धरातल पर रख के दिखाया। और कहते हैं जो चाचा नहीं कर पाए वो भतीजा करके दिखा रहा है, यानी प्रारूप है। लेकिन अगर वो जीतते हैं तो क्या वो फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएगी कि सेंट्रल से अप्रूवल नहीं होगा, किस तरह से जो काम करेंगे, यानी जो कहते ना कि सेंट्रल वाला जो काम है वो स्टेट नहीं करना चाहता, स्टेट वाला सेंट्रल नहीं, तो इसको लेकर के द्विभाषी हो जाएगी, प्रॉब्लम्स आएंगे और इसकी वजह से जो काम जो बन रहा है वो बिगड़ जाएगा। तो यही मौका है, अब जो काम या कमान जो संभाल सकता है वो चिराग पासवान संभाल सकता है। और चिराग पासवान की लोकप्रियता अभी जितने दिनों में ज़्यादा बढ़ रही है, जितनी तेजी से बढ़ रही है, शायद अब कहने की ज़रूरत नहीं है। पिछले अगर देखा जाए जो 2024 के बाद जिस तरह से उन्हें 100% स्ट्राइक रेट के साथ अपने आप को मेंटेन किए, अपनी दबदबा दिखाए, अपनी कार्यशैली कुशल शैली को दिखाते हुए उन्होंने बता दिया है कि 2024 में किस तरह से गूगल में ट्रेंड में रहे हैं, टॉप 10 में रहे, और उनका जलवा अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हर जगह बिहार झारखंड में की बात हो या यूपी की बात हो या फिर महाराष्ट्र की बात हो, हर जगह अपनी पटल पे अपनी भूमिका निभा रहे हैं। किसी भी मुद्दे को प्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह करता हूँ, पॉजिटिव बातें करता हूँ, पॉजिटिव सोच रखता हूँ। आज में चीज़ों को बोलना कि कोई भी कैसा कटाच करे उसको अपनी ही भाषा शैली में उसको जवाब दे देना, यही लोकप्रियता है। और उनको नॉलेज भी इस बात की कि किस पटल को कैसे रखना है और किस पटल से किस तरह से बात करना है। और जिस तरह से बिहार में जाति को लेकर के जो समस्याएं चल रही है, संग्राम चल रहा है, वो उनसे ऊपर उठ के बात करते हैं। तो अब की मैंने बात की है जहाँ पे जातीयता नहीं है, सांप्रदायिकता करें जो एक बार केंद्र में भी वो सरकार हो और राज्य में भी सरकार हो, और जिस तरह से एक युवा नेता होने के नाते जिस तरह से दमखम दिखा रहे हैं, जिस तरह से कार्य की क्षमता को बढ़ा रहे हैं, वह तो कहने की ज़रूरत नहीं है। और खास कर करके अगर अभी देखा जाए तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइजेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे कंपनी बिहार में काम करने के लिए अग्रसर हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार से भी सपोर्ट मिल रहा है और सेंट्रल से भी सपोर्ट मिल रहा है। अब यहाँ बात आती है कि नीतीश भी करना चाहते हैं और वो भी करना चाहते हैं, लेकिन अगर मैंडेट दिया जाए तो साथ में मिलकर अगर बात किया जाए तो हमें लगता है कि चिराग पासवान को अगर मौका दे तो अभी जिस तरह से वो जबरदस्त और मेरा पूरा विश्वास है, कहीं पे कोई शंका नहीं है, तो बिहार की तस्वीर को बदल सकते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि सैचुरेशन वाली बात, अगर उनको अब मौका ना दे तो फिर अगर हम बाद में मौका दें तो शायद वो सिचुएशन आ जाएगा कि मरता क्या नहीं करता वाला हाल है। फिर धीरे धीरे वो चीज़ें काम होगी, वो सिचुएशंस घट जाएगा। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल्स हम आपको सुनाते हैं कि अगर आपको अभी बाइक की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं कि बाइक लेना चाहते हैं, अगर आपको अभी नहीं मिले, 2 साल बाद मिले, तो क्या वो मज़ा रहेगा, वो फीलिंग्स रहेगी, वो एक्साइटमेंट रहेगा? या अभी कोई भी अगर स्टूडेंट इस बात को समझता है कि अभी हम 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर आप दिए, अगर फेल कर गए तो अगले साल वो एक्साइटमेंट नहीं रहता पेपर देने का, लगता है ठीक है दे देते हैं। अगर पास भी हो जाते हैं तो अंदर से एक्साइटमेंट थोड़ा डाउन ही हो जाता है। तो इसलिए थ्रो में अगर अच्छा से काम करता है तो बंदा बहुत दूर तक निकल जाता है और बड़े बड़े एग्जाम को क्लियर कर देता है, चाहे वो IAS हो, UPSC, किसी तरह का एग्जाम को भी क्लियर कर देता है, क्योंकि फ्लो बनती है और स्पीड बनता है और अंदर से विश्वास बढ़ता है कि हमारा दिल हमारे साथ है, हमारा दिमाग हमारे साथ है और लोग तो अपने साथ हैं ही। तो इसी विश्वास के साथ जिस तरह से अब चिराग पासवान कम कर रहे हैं और इस तरह से उनको अगर सपोर्ट दे दिया जाए और बिहार को एक बार मौका दे करके देख ले, करते तो सही है, नहीं करते तो उखाड़ के फेंक दो, क्या जाता है। जनता का ही मालिक है, जनता ही सब कुछ डिसाइड करता है। तो मौका देने के लिए कोई ना कोई चेहरा को जरूरत है और कई बार ऐसे चेहरे हो जाते हैं जो कई सालों से रहते हैं तो हम भी देख करके बोर हो जाते हैं। कभी कभी बदलाव भी जरूरत होते हैं। जैसे घर में अगर सालों भर ऐसे अगर छोड़ दे, अगर साल में एक बार सफाई न करे तो अपने ही घर काटने को दौड़ता है। तो सफाई करने की जरूरत है, बदलाव करने की जरूरत है। उस बदलाव में अगर अभी की कोई चेहरा है तो चिराग पासवान है। अगर कोई और चेहरा हो सकता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बतलाएं और कुछ में जिसमें बात है जो बुनियादी तौर पर रख पाते हैं। अगर ऐसा सभ्य तरीके से कोई और नेता है तो आप कमेंट करके हमें बताएं। और लगता है कि नहीं कि विपक्ष भी तगड़ा होना चाहिए तो उसे भी जरूरत है, उसका भी वेलकम है, क्योंकि काम विपक्ष की वजह से ज़्यादा होता है। जब पक्षधर भी स्ट्रांग हो और विपक्ष वाला भी स्ट्रांग हो, काम करने का मजा ही कुछ और है। कैसे कहते हैं, जब प्रतिद्वंदी होता है तो काम करने का हौसला
और बढ़ता है और देखने में भी मजा आता है कि मैं काम करके भी दिखा रहा हूं और बंदा देखते भी रहे, तो कटाच भी चलती है और डेवलपमेंट भी होता है। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है? बिहार का नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, बिहार को डेवलप करना और बिहार को नए अंदाज में लेकर के जाना। और जिस तरह से अभी काफ़ी वो सक्रिय हो रहे हैं, बिहार में काफ़ी कुछ सक्रिय चल रहे हैं। अभी उनके जितने भी मंत्रिमंडल में जितने लोग थे, जितने नेतागण थे, करीब करीब 100-150 के आसपास नेता थे। करीब करीब अभी कल का न्यूज है कि वो 70 नेताओं को छुट्टी कर दिए हैं। कहते हैं कि अब पूरी तरह से मंत्रिमंडल का गठन होगा और उसमें किसको कैसे कैसे जिलाध्यक्ष देना है, किसी को कैसे वहाँ पर जमीनी स्तर पर काम करना है, उसको नए तरीके से प्रारूप में लाना होगा। और उसकी बात अब हो रही है और उनकी भी नज़र अब यही है और उनको करने का पूरा जुनून है और उस काम में वो लग चुके हैं। देखते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे लोग उनको सपोर्ट कर पाते हैं, हम लोग का क्या मानसिकता होगी उनके प्रति और उनकी किस तरह से बिहार में मानसिकता होगी, क्योंकि आने वाला समय बहुत कुछ निर्धारित करेगा कि कैसे उनका बिहार में एक्शन होगा। और जिस तरह से एक्शन होगा, बिहार के लोगों का रिएक्शन भी उसी तरह से होगा, क्योंकि अभी उनकी लोकप्रियता चरम सीमा पर है। तो देखते हैं क्या होता है। आप कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।